शिवाजी महाराज ने बचपन में जो सपना देखा था, किशोरावस्था में जिसका संकल्प लिया था, वो उन्होंने अपनी उम्र के 45वें साल में पूरा किया। उन्होंने अपना एक नया संवत चलाया, शिव शक। प्रत्येक सार्वभौमिक शासक की तरह ही उन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक थे। जहां मुस्लिम शासन में केवल 2 पद हुआ करते थे, वहीं शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान की परंपरा चलाई। मुस्लिम शासन में 2 पद हुआ करते थे, दीवान और बख्शी। दीवान राजस्व के मामले संभालता था और बख्शी सैनिक मामलों पर ध्यान देता था। हिंदवी स्वराज्य में अष्टप्रधानों का मंडल था, जिनके अपने अपने निहित कार्य थे। 2 अफसरों का कार्य अब अष्टप्रधानों में बांट दिया गया था, जिससे काम आसान हो गया। इन सब का वेतन तय था। ये 8 प्रधानों का मंडल पहली दृष्टि में विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज मंडल जैसा प्रतीत होता था। हालांकि अष्टदिग्गज मंडल में कवि और विद्वान होते थे, जैसे सम्राट अकबर के दरबार में तथाकथित नवरत्न, जबकि मराठा साम्राज्य यानी स्वराज्य के अष्टप्रधानों के कार्य निर्धारित थे। जैसे पेशवा का काम था साम्राज्य का शासन प्रशासन चलाना। पहले पेशवा बने मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। अमात्य यानी मजूमदार का काम वित्त मंत्री जैसा हुआ करता था और ये सरकारी आय और व्यय का हिसाब किताब भी रखते थे। पहले अमात्य बने रामचंद्र पंत। सचिव या शुरू नवीस का काम था दस्तावेज वगैरह तैयार करना और राजाज्ञाएं तैयार करना। अन्नाजी दत्तो पहले सचिव बने। मंत्री या वाकिया नवीस एक तरह के गृह मंत्री थे। स्वराज्य के अंदरूनी मामलात की देखरेख करना इनका काम था। पहले मंत्री बने दत्तोजी पंत। सेनापति या सरनौबत का काम था सारी युद्ध व्यवस्थाओं को संभालना। पहले सेनापति बने हंबीर राव मोहिते, महारानी ताराबाई के पिताजी। सुमंत या दबीर का काम था विदेश नीतियों और अन्य राज्यों से व्यवहार संभालना। पहले सुमंत बने सोनोपंत। पहले न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति बने नीराजी राव जी। पहले पंडित राव यानी राजपुरोहित बने रघुनाथ राव। इनके अलावा 3 और उल्लेखनीय पदों के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे चिटनिस, गुप्तहेरे और फडनविस या फडनिस। ये असल में ऊंचे मयार के अफसर हुआ करते थे, यानी एक तरह से ब्यूरोक्रेट। चिटनिस का दायित्व था राजकीय पत्राचार और कूटनीतिक मसले संभालना। बालाजी आवजी शिवाजी महाराज के चिटनिस थे। जासूसी विभाग के प्रमुख को गुप्तहेरे कहते थे, जिस पद पर बहिर्जी नाइक नियुक्त हुए थे। दोस्तों और दुश्मनों की खुफिया जानकारी रखना इनका काम था, जो कि शिवाजी महाराज की अपार सफलता का सबसे बड़ा सूत्र बना। फडनविस या फडनिस वित्तीय मामले संभालते थे। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर पदों के नाम फारसी शब्दों के साथ संस्कृत में भी हैं। ये एक और नया कदम शिवाजी महाराज ने उठाया, संस्कृत निष्ठ शब्दों का कोश, राज व्यवहार कोश। हालांकि इस संघर्षमय काल में कला संस्कृति साहित्य को कोई विशेष स्थान दे पाना कठिन था, फिर भी शिवाजी महाराज के अपने एक राजकवि थे, परमानंद। संत महात्माओं सन्यासियों का शिवाजी महाराज बहुत आदर किया करते थे और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, सैनिकों और अफसरों को रोकड़ तनख्वाह दी जाती थी। जागीरें नहीं बांटी जाती थी। वैसे जागीरें बांटने जितनी जमीन भी नहीं थी। कोई नए जमींदार नहीं, कोई नए जागीरदार नहीं। सरकार और जनता के बीच बस केवल सरकारी कर्मचारी, जनता के सेवक। बहरहाल इस व्यवस्था से किसान बहुत खुश थे। अब उन पर कोई अफसर दादागिरी नहीं कर सकता था। लगान भी ऐसा नहीं था कि किसान पर कोई बोझ पड़े, इसीलिए साहूकार भी लूट नहीं मचा सकते थे। ऊल जलूल के उपहार वगैरह और फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद। मजहब के नाम पर जजिया के बराबरी का कोई भी कर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। उधर समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्री यात्राओं पर हिंदुओं की मानसिक और सांस्कृतिक रुकावटों को लांघकर अरब देशों से व्यापार संबंध स्थापित किए। उन्होंने अपने स्वराज्य में दास प्रथा पर और यूरोपियन कंपनियों के दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी नौकरी के लिए कोई सिफारिश, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई जात या पात, कुछ नहीं। अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए और नौकरी पाइए।
महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को पूरा पूरा संरक्षण दिया। मजहब के नाम पर अत्याचार न खुद किए और न होने दिए। लेकिन हिंदुओं को निश्चित तौर पर राहत मिली। उनके सामने उनकी प्यारी गायें काटी नहीं जाती थीं। उनकी आस्थाओं पर अब कोई रोक टोक नहीं थी। ब्राह्मणों का उचित सम्मान होता था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का सही तरीके से पालन हो, इसीलिए अष्टप्रधान मंडल में एक पंडित राव या राजपुरोहित भी हुआ करते थे। हिंदुओं के पिछले 350 साल से दबे कुचले आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में एक चमत्कारिक उछाल आया। अब उनके हिसाब से किसी विदेशी का उन पर शासन नहीं था। ऐसा राजा राज कर रहा था जो उन्हीं में से था, जो जाना पहचाना और सबका लाडला था। बाहरी सुरक्षा की बात करें तो शिवाजी महाराज के पहाड़ी किलों और समुद्री किलों को हम पहले ही देख चुके हैं। समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए जहाजी बेड़े और समुद्री किले बनाए गए। इतिहासकार सर देसाई का अनुमान है कि स्वराज्य के इतिहास में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 240 किले थे, जिनमें से 111 तो खुद शिवाजी महाराज ने बनवाए थे। प्रारंभिक रूप से हिंदवी स्वराज्य को 3 प्रांतों में बांटा गया। उत्तरी प्रांत पेशवा मोरोपंत पिंगले संभालते थे। दक्षिणी कोंकण को अन्नाजी दत्तो और आदिलशाही से सटा हुआ प्रांत दत्ताजी पंत संभालते थे।